ड्राइवर चला रहा था। जी, जी। हाँ, हुँ, ड्राइवर से बोले, हुँ, हुँ, हमसे नहीं बोले। हुँ, तो किसी किसी तरह से बेचारा जान बचाया। हुँ, और जब रास्ते से कोई हमारा परिवार जाता है, उस 10 कड़ी का सरकारी खंजा है, हुँ, उसपे बार-बार भद्दी-भद्दी गालियाँ, आने-जाने से मत जाओ, ये करो, वो करो, चकमा इधर है, उधर है, तमाम तरह की वारदात। और हमारी उनकी बाउंड्रियाँ दोनों सटी हुई हैं और बार-बार कहते हैं कि दोनों बाउंड्री हमने बनाई है। इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डबल बाउंड्री बनाता है। हुँ, जहाँ भी देखे होंगे, जहाँ बाउंड्रियाँ बनी हो, सिंगल बाउंड्री सब लोग बनाते हैं। जी, और हमारी ज़मीन पिताजी के नाम है। उसमें कहते हैं हम मिलजुला नंबर है, हम सब खातेदार हैं, लेकिन 345 गाटा संख्या 360 कड़ी रामोद राय के नाम अंकित है। जी, और वो ये भी ज़मीन पिताजी के बाबा से मिली है, वल्दियत से। जी। और इसी पे बार-बार कहते हैं हमारी है, हमारी है, हमारी है, हुँ, हुँ, मिलजुला नंबर बताते हैं। जी, इसकी सूचना हम बार-बार कई जगह दिए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। जी। हाँ, एसडीएम महोदय ने भी लिखे हुँ, और हर जगह से कागज़ पेपर जो भी निकालते हमारा है। अ, चा एक तरफ से खड़ंजा है, हुँ, हुँ, इधर से भी बाउंड्री है, दक्षिण तरफ से भी बाउंड्री है। उसके बाद भी आके हमारी बाउंड्री के अंदर घुस करके मारे हैं, पूरा परिवार में दहशत बनी हुई है। और हम लोग भगवान से गुहार लगा रहे हैं और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे कमर की रीढ़ टूट गई। वह हम लोग पिताजी के तन से केवल जन्म लिए हैं। माँ माँ-बाप के तन से जन्म लिए हैं जी। और वो हमारा भाई पालन-पोषण वही किया है। पिता के समान। मज़दूरी कर के हम लोगों को खिलाया-जिलाया। पिताजी को मारते-मारते मेंटली डिस्टर्ब कर दिए वो लोग। अच्छा, आपके पिता को भी पहले वो लोग मारे हैं। हाँ, बहुत-बहुत बार। सन सन 1990 में बंदूक चोरी भी किए, लेकिन हमारे पिताजी एक बार एफआईआर नहीं दर्ज कराए। एसओ महोदय ने उस समय पूछा, एक यही कहे कि हम नहीं जानते, किसी को नहीं देखा। 26 जनवरी शुक्रवार जी, 1990 जी, की घटना। तब भी पिताजी बर्दाश्त करते-करते चले आए। आज आके हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिए। आज भी इसके बाद भी मनबड़ाई कर रहे हैं लोग। और जो हमारी ज़मीन है उसमें आके बार-बार झगड़ा करना, मार करना, तमाम तरह की हरकतें करते चले जा रहे हैं और हम लोग अनाथ हो गए। अ, वो भाई इतना इतना हम लोगों को करके गया, जब सुख की बेला आई अपने ही चला गया। ऐसा भाई नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल सकता है, जी, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। ये सच है। मज़दूरी कर जी। कोई दिन मज़दूरी ₹40, 8 घंटे की मज़दूरी करके हम लोगों को खिलाया-जिलाया। वही एक भाई भी था, वही भाई था। लेकिन आज हम लोग उसकी अर्थी उठ गई। कितनी दुखद बात है कि इस आज़ाद भारत में रहते हुए भी ये परिवार जो आज भगवान के सहारे जी रहा, मतलब प्रशासन से पूरा भरोसा ही टूट गया है। आपको मतलब लगता ही नहीं प्रशासन आपको न्याय देगा। हमें कुछ नहीं लगता है न्याय देगा। हम एकदम इस पक्ष में हम ईश्वर के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। बार-बार वो धमकी देते हैं कि पूरे परिवार को मार डालेंगे, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा लड़ो, मुकदमा लड़ो। तो जैसे इस समय हमारा है, जब आपका होगा तब ना आप आओगे। आप लड़के अगर आप अपने नाम करा लो, हम छोड़ देंगे। आज हमारी ज़मीन नाम है, तो हमारा है ना। जी, जब तुम्हारा होगा तब ना देखा जाएगा, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। जी। हुँ, इसके बाद समझ भी लो। आप लोगों ने कुछ पता किया जैसे आपके भाई की जब जान चली जाती है, हाँ, तो पुलिस उठा के ले गई कि नहीं ले गई? जब मारे थे तो आप लोगों ने थाने में बताया था कहाँ ये लोग मारे हैं? हम यहाँ लोग झगड़ा किए, मारे-पीटे, भाभी को मारे, जी, लड़के उनके लड़के को मारे, जी, लड़कियों को मारे, एक लड़की को मारे। और तो भाई साहब भी आए तो गए, यहाँ पुलिस आई तो पुलिस की गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे। उसके आगे आगे-आगे पुलिस की गाड़ी गई, फिर भाई साहब गए साथ में। वहाँ से मुआयना के लिए मुआयना के लिए पुलिस जब गई लेके वहाँ साथ में, यहीं से ललकारते हुए जोगिंदर राय जी, और राहुल राय, जी। ये लोग कहे कि चलो साला जा रहा है, आज मार डालो। हुँ, ये आवाज़ निकालते हुए और अपने जोगिंदर राय, राहुल राय चिल्लाते हुए वहाँ अपने बदमाशों को बुलाकर सदर इमरजेंसी गेट के सामने बहुत बुरी तरह से मार कर
मौत के घाट उतार दिए। हमारे भैया वहाँ वहीं अस्पताल के सामने भी मारे? हाँ, इमरजेंसी गेट के सामने, हुँ, कैमरा सीसी कैमरे में कैद हैं। यहाँ से मारे ही थे, वहाँ पर भी मारे? वहाँ भी मारे, वहीं मौत के घाट उतर गए। तब से होश नहीं आया। हम बनारस हॉस्पिटल में भर्ती कराए, रेफ़र यहाँ से डॉक्टर के सदर हॉस्पिटल से, हुँ, हुँ। और वहाँ से हम फिर बॉडी लेकर आए शेष को। कितनी भूतपूर्व ग्राम सभा में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़मीनी विवाद में आए दिन लोगों में इतनी मनबड़ाई हो गई है कि लोग एक-दूसरे का जान ले रहे हैं। और कुछ दिन पहले देखा देवरिया में 5 ब्राह्मण परिवार, एक यादव परिवार की जान गई ज़मीनी विवाद में। उसके बाद योगी जी ने आदेश दिए कि जितने भी ज़मीनी विवाद हैं उनको जल्द से जल्द निपटाए जाएँ। अनुराग यादव को जो है, जो कि 16 साल का बच्चा था, ज़मीनी विवाद में माँ के सामने उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है। और हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी बहुत ही दुखद घटना घटती है। जो हमारे बगल में बैठे हैं भाई साहब, इनके भाई को जो है इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है कि मारने के बाद वो कभी होश में नहीं आए। 6-7 दिन तक जो है बनारस में भर्ती रहे अस्पताल में, इसके बाद इस दुनिया को भी छोड़ कर के चले गए। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि जब किसी घर में ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, लोगों को दाग लेना पड़ता है। ऐसा कभी सोचे नहीं होंगे कि हम हमारे भाई के साथ या भाई के लिए हमें ऐसा क्रियाकर्म भी करना पड़ेगा। चलिए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में अब तक इनको कुछ इंसाफ मिला या जो भी दबंग हैं, कैसे लोग हैं, इन लोगों के साथ प्रशासन ने क्या किया? क्या नाम है? ठीक है, आपके क्या नाम? मानव हरिंदर राय। हरिंदर राय। हुँ, जिनको मारे उनका क्या नाम? अनिरुद्ध राय। अनुज। हुँ, किस बात को लेकर के मारे थे? ज़मीन विवाद पे। ज़मीनी विवाद। ज़मीन हमारी है, जी, विवाद करके वो लोग ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं। जी। हाँ, अच्छा, ज़मीन भी आपकी ही है? ज़मीन भी हमारी है। अच्छा, अच्छा। और विवाद वही लोग करते हैं ना, उसमें हमको आने-जाने देते हैं ज़बरदस्ती, हुँ, हुँ। गुंडागर्दी के भरोसे, ना उसमें कोई काम करने देते। कब्ज़ा भी हमारा था, पहले भी था, आज भी है, जी, लेकिन वो लोग कुछ कोई काम करने जाओ कोई फिर बाधा है, तभी पुलिस 100 नंबर आ जाएगी, हुँ। रोक देगी कि भाई विवादित है, विवादित है, विवादित जी, है। यही दिखाकर रोकते हैं, उनके पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं। जी, जी। तो किस बात को लेकर के हमला किया आपके भाई? हाँ, हम लोग खेत, वो जो बाग बाग थी उसी को जोता जा रहा था, जी, उसी को लेकर विवाद हुआ। जी, जी। हुँ, अनिरुद्ध राय जी आपसे छोटे थे, बड़े थे? सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे। हुँ, जी, हुँ, मतलब कि बड़े भाई थे और मतलब कि हुँ, एक तरीके से सहारा भी। हाँ, तो क्या इसके पहले भी कभी हमला-वमला किए थे? हमला था। हाँ, इसके पहले भी कभी उनका हमला-वमला हुआ था इस घर परिवार पे? काहे हमेशा रोज़ धमकी देते थे, धमकी को पूरा कर लिए। हुँ। किस कैसी धमकी देते थे, क्या कहते थे? कि कोई परिवार का एक बच्चा नहीं बचेगा, मार देंगे, काट देंगे, यही कर देंगे, यही सब रोज़ कहते थे। हुँ। तो दुर्भाग्य से एक दिन ये पूरा ही कर दिए काम। जी। जैसे अगर धमकी देते थे तो क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन का सहारा लिया कि ऐसा हमको ये लोग डरवा रहे हैं? प्रशासन को बहुत कुछ कह सुनकर देख कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं न कोई। जी, प्रशासन इन्हीं की मदद करता था, इधर की मदद नहीं। जी। मारने वालों का क्या कहना है? कौन-कौन से लोग? हरिहर राय, जोगेंद्र राय, राहुल राय, रामलखन राय। हुँ। अच्छा, उस दिन हमला कौन-कौन लोग किए भाई के ऊपर, कुछ पता चला इसका? यही 4 लोग थे, मौके पर ही हमला किए, जी। यहाँ पर, हुँ, घर पर। हुँ। हमारे घर बाउंड्री गेट के अंदर तक सारे ईंटें पत्थर मार कर सबको बिछौना कर दिया। और लोगों को भी घाव लगी? अरे एक बच्ची, एक बच्चा, हुँ, 2 बच्चों, एक एक औरत को भी, हुँ, हुँ। 4 लोग घायल थे इधर। जी, जी। हुँ। आपका पूरा परिवार इतनी दहशत में जी रहा, अभी तक कुछ पता चला वो लोग गिरफ्तार हुई है, क्या हुआ उनके साथ, कुछ कोई नहीं? नहीं गिरफ्तार हुआ, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हुँ, क्या कर रहे हैं प्रशासन तो चुप ही, प्रशासन ही सब कुछ कर रहा, करवा रहा है। हुँ, हुँ। यानी कि देखिए इनकी बातों से ही लग रहा है कि इनको मतलब कि सारी उम्मीदें ही इनको खत्म हो गई, लगता है कि इनको न्याय ही नहीं मिलेगा। अ, यानी कि भगवान के सहारे आप जी रहे हैं क्या इस मौके से? तो भगवान है, भरोसे में बात है। हुँ। जब आपके भाई की अर्थी आई तब भी प्रशासन आया था कि नहीं यहाँ पर? आश्वासन दिया आपको? प्रशासन आया, अल्लाह प्रशासन का वो चिल्ला हवाई कर हुँ। अपन गुल्लू सीधा करके चला गया प्रशासन का। जी, जी।
तो क्या आपको लगता है कि पहले जब आपने प्रशासन से कहा अगर वो कुछ दबाव डालता या सही समय से, तो आपके भाई की जान बच सकती? भाई प्रशासन चले हो तो थोड़े हुँ, ऐसा है। हुँ। प्रशासन बिना मदद करत बा तो कौन बा। देखिए जोगी जी कहते हैं कि प्रशासन या जो कुछ भी है इस समय पुलिस बहुत टाइट है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी है, इन लोगों का कहना है कि अभी तक ना कोई गिरफ्तारी का मतलब इन्हें कुछ पता है कि कौन गए, कौन नहीं गए और इस घर में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। तो उसके बाद से फिर जो है कैसा माहौल बना हुआ आपके परिवार में? कुछ न्याय के लिए तो आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। न्याय जो मिले तब न जब तो जब क्यों इतना तो दिल इतना न्याय क्यों मिले। आप छोटा कर लिए हैं कि जैसे जिनके भी घर में घटनाएँ होती हैं अगर तो लोग तो आवाज़ उठाते हैं, हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो आप क्यों जो है इतना डरे हैं, सहमे हैं? अभी भी मतलब कुछ ऐसा भय है कि अगर हम आवाज़ उठाएँगे तो और वो लोग ऐसा करेंगे, ऐसा क्या? भाई रोज यही धमकी मिलती थी तो क्या बताएं। हुँ, चकमार है उस पर जब जो आदमी नहीं जाने दे रहा है जी, तो उसमें हुँ। तब इससे बड़ा कौन प्रूफ हम दे सकेंगे, कौन कह सकेगा कि जी। हम्म? इतनी दहशत क्यों बनी है उसमें मतलब कि क्या उन लोगों में कुछ ऐसा है? दबंगई बा। हुँ। न्याय के रूप में क्या चाहेंगे? जो मतलब कि न्याय हो। न्याय मतलब फिर भी क्या चाहेंगे आप? जैसे आपके भाई की जान गई है। जो जो लोग घटना किए हैं वो लोग गिरफ्तार होकर सजा हो, मौत दिया जाए, उनको भी ये काम किया जाए तो ये मामला ऐसा नहीं ना होता। लेकिन कानून यहाँ का अंधा है, जो बलवान है वो बलवान है, जी, जो निर्भीक है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं। जी। तो देखिए इन्होंने अपने भाई को खोया इसका गम तो ही समझ सकेंगे। क्योंकि आज इनका जो है थोड़ा-सा भी मतलब कि कहीं से ऐसा नहीं है, नहीं तो लोगों में एक जोश होता, खरोश होता, हाँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये लड़ते-लड़ते यानी कि इनको मतलब कि अगर सही समय से कुछ कार्रवाई हुई होती या कुछ दबाव हुआ होता, पहले भी धमकियाँ मिली थी, लेकिन इन्होंने कहा जैसे लोग आरोप लगाते हैं जब घटना घटने के बाद आपने प्रशासन को क्यों नहीं सूचना दी? लेकिन इन्होंने सूचना भी दिया, इसके बाद भी इनके घर पर इन्होंने अपने भाई को खोया है। इनका परिवार जो है तहस-नहस हो गया है और ऐसे में परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ जैसे ये लग रहा है कि अंग्रेज़ों का ज़माना है और ये आज़ाद भारत में नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कि हम आज़ाद भारत में हैं? नहीं, आज़ाद भारत कहाँ है, गद्दार भारत। देखिए उनके भाई हैं, आप उनके छोटे भाई हैं। जी तीसरे नंबर के हैं। जी। आप लोग अब कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो? हम लोग ईश्वर पे हाथ रखेंगे, क्या करेंगे। हुँ, बार बार धमकी आती रहती हैं, जी।